श्रोताओं, आज की पहेली इस प्रकार है। पाप करे से हरि मिलें, पाप करे से चैन, पाप करे सब कछु मिले, पाप करो दिन रैन। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो श्रोताओं, हम हमारी पहेली पर आते हैं। पाप करे से हरि मिले। यदि हम इस पहेली का शाब्दिक अर्थ देखें, कबीरदास जी की पहेली है। पाप करे से हरि मिले। पाप करने से हरि अर्थात स्वयं विष्णु भगवान मिलते हैं। पाप करे ते चैन, पाप करने से सुख चैन आता है, चैन मिलता है। पाप करे सब कछु मिले, और पाप करने से सब कुछ मिलता है। पाप करो दिन रैन, इसलिए दिन रात पाप करो। लेकिन श्रोताओं, जब विद्वानों की सभा के बीच में कबीरदास जी की ये उलटवासी गई, तो विद्वानों ने कहा कबीरदास जी कोई कम नहीं है, और हम इस पहेली का अर्थ ये नहीं ले सकते, क्योंकि कबीरदास जी ने बहुत सारी उलटवासियां लिखी हैं। बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है, ऐसी ऐसी उलटवासियां उन्होंने लिखी हैं। तो फिर ये क्या है? इसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा। तो विद्वान लोगों ने इसका अर्थ निकाला कि कबीरदास जी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है। पाप करे से हरि मिले, अर्थात हमें इस पाप शब्द को तोड़ना होगा और एक पा को करे शब्द में जोड़ना होगा। तो इसका जो लाइन है अब ये इस प्रकार से हो गई। पा पकरे से, अगर हम पा को करे में जोड़ दें तो अब लाइन इस प्रकार हो जाती है। पा पकरे से हरि मिले, पा पकरे से चैन, पा पकरे सब कछु मिले, पा पकड़ो दिन रैन। यानी कबीरदास जी यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो पाप पकरे से हरि। आप भगवान के चरणों में जाओ, मंदिर में जाओ, और अगर आप उनके चरणों में पड़ते हैं तो निश्चित है भगवान विष्णु आपको दर्शन देंगे। पा पकड़े ते चैन, और पैर पकड़ने से आपको चैन भी आएगा। आप ईश्वर के पैर पकड़िए। और दूसरा अर्थ ये भी है कि इस सांसारिकता में आप लड़ाई झगड़े से भी बच जाओगे। अगर आपने किसी से क्षमा मांग ली, पा पकड़े, किसी के पैर पकड़ लिए, तो उससे आपको सुख चैन ही आएगा। आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आप सभी प्रकार की व्याधाओं से दूर रहोगे यदि आप पैर पकड़ोगे तो। पा पकड़े सब कछु मिले, पैर पकड़ने से सब कुछ मिलता है। एक नेता जो चुनाव लड़ता है वो भी जनता के पहले पैर पकड़ता है। जनता भूली होती है, जब वो जनता के पैरों में गिरता है तो जनता उसे वोट दे देती है और वह एक महान व्यक्ति बन जाता है, एक बड़ा नेता बन जाता है। तो पा पकड़े सब कछु मिले, और क्या मिलता है पैर पकड़ने से? पैर पकड़ने से यदि आप भगवान के पैर पकड़ते हो तो
भगवान की शरण में जाते हो, भगवान आपकी बिल्कुल सुनेगा, जरूर सुनता है। तो आप भगवान के भी चरण पकड़ो, उससे भी आपको सुख चैन आएगा, समृद्धि मिलेगी। यदि स्टूडेंट टीचर के पैर पड़ता है तो श्रोताओ, टीचर की नजरों में वह आ जाता है और टीचर यानी अध्यापक उसे कुछ ना कुछ देना चाहता है और अध्यापक की नजरों में बालक अच्छा बन जाता है और अध्यापक कोशिश करता है कि मेरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़े। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए पैर पकड़ो, पैर पकड़ने से सब कुछ मिलता है। आप किसी के भी पैर पकड़ोगे तो वहां से आपको जरूर आपकी इच्छा पूर्ति होगी। इसलिए पकड़ो दिन रैन, इसलिए दिन रात पैर पकड़ते रहिए, कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। यानी यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि ये दुनिया सांसारिक मोह माया है। यदि आपको सब कुछ चाहिए तो उस विष्णु भगवान, उस हरि की शरण में जाना होगा। पकड़े से हरि मिले, और अगर आप पैर पकड़ोगे तो निश्चित ही आपको हरि अवश्य मिलेंगे, आपको विष्णु भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। पकड़े से चैन, और पैर पकड़ने से यदि आप विष्णु भगवान के चरण पकड़ते हो तो आपको चैन भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। और पकड़े से सब कछु मिले, पैर पकड़ने से तो सब कुछ मिलता है। आप भगवान के ढोक लगाइए, भगवान के चरणों में पड़ के आप कुछ मांगिए तो सही, वो आपकी अवश्य इच्छा पूर्ति करते हैं। श्रोताओ, इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं पकड़ो दिन रैन, इसलिए चरणों को दिन रात पकड़े रहो। ईश्वर जरूर प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो श्रोताओ, इस प्रकार से पाप करना नहीं है, ये पकड़े हैं। माने पैर और पकड़े माने पकड़ना। पकड़े से हरि मिले, पकड़े से चैन, पकड़े सब कछु मिले, पकड़ो दिन रैन। इसलिए पैर दिन रात पकड़े रहो। इसी के साथ पहेली का अर्थ लग जाता है। बोलो जय श्री राम।